ये विधानसभा सीट जीतना हर पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ऐसा आंकड़े बताते हैं कि इस विधानसभा सीट को जिसने भी जीता उसकी मध्य प्रदेश में जीत हुई। जी हां, हम बात कर रहे हैं एक ऐसी विधानसभा की कि जहां से जो भी पार्टी जीतती है मध्य प्रदेश में उसी की सरकार बनती है। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद कारपेंटर और आप देख रहे हैं आगर टुडे। साथियों, आगर मालवा जिले में दो विधानसभाएं हैं और इन दो विधानसभाओं में आगर मालवा के अलावा एक सुसनेर की सीट है। सुसनेर की सीट को अगर हम देखें तो जिस तरह से बात करें सुसनेर की, तो वहां से जिस भी पार्टी का विधायक बनता है, या कहें कि वहां कांग्रेस पार्टी हो या भाजपा हो, दोनों में से जिस पार्टी का विधायक वहां से बनकर भोपाल जाता है या जिस पार्टी का कैंडिडेट वहां से जीतता है उसी की मध्य प्रदेश में सरकार बनती है। यानी कि अगर हम बात करें सुसनेर विधानसभा की, तो यदि सुसनेर विधानसभा में कांग्रेस जीतती है तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाती है, और यदि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है तो यह देखने में आता है कि सुसनेर विधानसभा से भाजपा का उम्मीदवार जीता है। यह मैं नहीं कहता हूं, बल्कि आंकड़े कहते हैं। इसमें कोई इत्तेफाक हो सकता है, कोई संयोग हो सकता है, या कोई भी ऐसा कनेक्शन हो सकता है जिससे यह साफ साबित होता है कि आगर मालवा जिले की सुसनेर विधानसभा से जो भी विधायक बनता है सरकार उसी पार्टी की बनती है। मैं आपको कुछ आंकड़े दिखाना चाहता हूं और ये आंकड़े जो हैं वो आपको क्लियर करेंगे कि वाकई में ऐसा है, वाकई में ऐसा कोई इत्तेफाक है कि सुसनेर विधानसभा से जो भी जीतता है प्रदेश में उसकी सरकार बनती है। हम बात करें पिछले कुछ वर्षों की, अब जरा आप आंकड़ों पर गौर कीजिए या जो है इस इत्तेफाक को समझिए। वर्ष 1990 की अगर हम बात करें तो 1990 में जब मध्य प्रदेश के चुनाव हुए थे, उस समय सुसनेर से भाजपा के बद्रीलाल सोनी ने जीत हासिल की थी और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। यानी कि मध्य प्रदेश में सुंदरलाल पटवा उस समय मुख्यमंत्री बने थे। अब हम थोड़ा और आगे जाते हैं तो बात अगर हम करें 1993 की, तो उस समय पर सुसनेर ने कांग्रेस पार्टी के वल्लभ अंबावतिया को चुना था और वल्लभ अंबावतिया विधायक बने थे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, यानी कि दिग्विजय सिंह की सरकार थी। थोड़ा और अगर हम जाते हैं 1998 की, तो 1998 में पुनः वल्लभ भाई अंबावतिया जीत हासिल करके भोपाल पहुंचे थे और फिर से मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी। तो देखा जाए तो सुसनेर से मध्य प्रदेश का कोई ना कोई नाता ऐसा जुड़ा हुआ है। अब जरा थोड़ा आगे भी आप गौर कीजिए, 2003 की अगर हम बात करें तो 2003 में जो चुनाव हुए थे उसमें सुसनेर से भारतीय जनता पार्टी की ओर से फूलचंद बेदिया जी को जीत हासिल हुई थी और मध्य प्रदेश में तख्ता पलट हुआ था और मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी, यानी कि उमा भारती मुख्यमंत्री थी। यह क्रम आगे भी चलता रहा। 2008 में जब शिवराज सिंह मुख्यमंत्री बने तब भाजपा के विधायक थे संतोष जोशी सुसनेर में। 2013 की अगर हम बात करें तो सुसनेर से भाजपा की ओर से शिक्षा कर्मियों के लिए जो लगातार आंदोलन कर रहे थे मुरलीधर पाटीदार, उनको टिकट मिला था, ये वहां से जीत भी गए थे और मध्य प्रदेश में फिर से भाजपा की सरकार बनी, यानी कि शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे। अब अगर हम अगली स्थिति को देखें 2018 की, तो उसमें जो चुनाव हुए थे उसमें निर्दलीय विधायक राणा विक्रम सिंह जो हैं वो जीत हासिल हुई थी। राणा विक्रम सिंह को चूंकि कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया था, इस वजह से वो निर्दलीय चुनाव लड़े थे और उन्हें जीत हासिल हुई थी, तो उन्हें कांग्रेस का ही नेता माना जा सकता था। तो जब राणा विक्रम सिंह जीते थे तब कमलनाथ की सरकार बनी थी, यानी कि कांग्रेस की सरकार बनी थी। प्रदेश में फिर से तख्ता पलटा, भाजपा की सरकार फिर से आई और सुसनेर के विधायक ने भी भाजपा ज्वाइन कर लिया। यानी देखा जाए तो सुसनेर विधानसभा और मध्य प्रदेश की सरकार में एक बड़ा कनेक्शन है। मध्य प्रदेश में जो सरकार है वही विधायक तकरीबन सुसनेर में होता है, या कहें कि जो सुसनेर से विधानसभा की सीट जीतता है वही मध्य प्रदेश में सरकार बनाता है। तो अब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जो आने वाले चुनाव है इसमें कांग्रेस पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी हो, दोनों का ध्यान सुसनेर विधानसभा पर खासकर रहेगा। आगर मालवा में दो सीटें हैं, आगर जो कि आरक्षित सीट है और एक सुसनेर जो अनारक्षित सीट है, और सुसनेर विधानसभा से जीत हार का जो फैसला है वो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में सरकार को काबिज करने में बड़ा योगदान निभाता है। अब इसको हम संयोग कहें, इत्तेफाक कहें, या कोई भी टोटका कहें, या कोई भी ऐसी चीज कहीं ना कहीं कनेक्शन है कि सुसनेर विधानसभा से जो भी विधायक बनता है तकरीबन उसकी ही सरकार मध्य प्रदेश में होती है। मैंने आपको कुछ आंकड़े बताए कुछ वर्षों के, यानी कि जो 7 से 8 विधानसभा के जो चुनाव हुए थे मैंने आपको उसके आंकड़े बनाए,
और उसी आंकड़ों के अनुसार अगर हम देखें तो वास्तविकता में यह बात से नकारा नहीं जा सकती है कि सुसनेर विधानसभा से जो जीतेगा प्रदेश में उसी पार्टी की सरकार बनेगी। तो अब ये कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के लिए चैलेंज हो गया है कि वो अपने अपने प्रत्याशियों को सुसनेर से जिताए, क्योंकि जिस तरह से एक संयोग बना हुआ है, अगर यही संयोग आने वाले चुनाव में यानी कि 2023 में भी बनता है, यही संयोग आने वाले चुनाव में भी देखने को मिलता है, तो सुसनेर विधानसभा से जो जीतेगा यानी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, तो हो सकता है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। और अगर कांग्रेस पार्टी का यहां से विधायक जीतता है, हो सकता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी फिर से सत्ता में आ जाए। तो दोस्तों ये एक इत्तेफाक है, ये कितना सही है, ये 2023 के चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे उसमें सुसनेर के परिणाम और मध्य प्रदेश के जो परिणाम है उनको देखने के बाद ही पता चलेगा। पर जो संयोग मेरे दृष्टिकोण में आया, जो मैंने पिछले कुछ विधानसभा चुनाव को देखा और समझा, उसकी जानकारी मैंने आपको दी कि हो सकता है ये कोई एक कनेक्शन हो या हो सकता है ये एक इत्तेफाक हो। साथियों, मेरे चैनल को आप तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, तो जैसे ही मेरी चैनल पर कोई खबर डलेगी आपको तुरंत इंफॉर्मेशन मिलेगी और आप उस